जय हिंद दोस्तों। पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया गया और कश्मीर के लाल चौक में भी नरेंद्र मोदी की मूर्तियां लगाकर बर्थडे मना रहे थे। इसी के साथ साथ यूएसए, कनाडा, सभी जगह नरेंद्र मोदी का बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था। फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब ने ये तक कह दिया कि हम फैंटास्टिक मोदी से जल्दी मिलने वाले हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका का है। इसी के बारे में तरार साहब और कमर चीमा डिस्कस कर रहे हैं। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मोदी साहब सिर्फ 2 दिन के लिए आ रहे हैं अमेरिका और हमारे प्यारे सुभाष साहब 7 दिन के लिए आ रहे। तार साहब, जो सबसे बड़ी बात यह है कि आज बल्कि मोदी साहब की बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे मोदी साहब, आप आ रहे हैं अमेरिका। मैं खुद स्वागत के लिए जाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ मैं दोस्तों के साथ जाऊंगा वहां पे। अल्टीमेटली मैं तो इवेंट में शामिल होऊंगा, लेकिन मेरे बहुत से दोस्त जो हैं उनसे मिलेंगे। कल परसों एक इंटरव्यू में गया तो मुझे एक पाकिस्तानी चैनल ने मुझे बड़ा क्रिटिसाइज किया कि यार आप मोदी भगत हो, मोदी साहब की बड़े आप फैन हो, इसकी वजह क्या है। मैंने कहा यार मैं हमेशा ये बात करता हूं कि मोदी साहब नेशनलिस्ट, मुझे सबसे ज्यादा जो उनकी बात पसंद आती है उनका नेशनलिज्म है, उनकी डेडिकेशन है। फिर आप जो बार बार ये नैरेटिव इस्तेमाल करते हो कि मोदी साहब इज आइदर एंटी पाकिस्तान और एंटी इस्लाम, उस पर भी ये मैंने सुन लो बात। मोदी साहब वैसे एक वाहिद एक प्राइम मिनिस्टर थे जो बगैर इन्विटेशन के ही रुक गए थे, नवाज शरीफ साहब के घर गए थे। बहुत सारा पॉलिटिकल कैपिटल उन्होंने जाया किया। तो आप सारी चीजें ऐसे ना कह दिया करें, कुछ सोचा करें। जिस तरह इसी चीज पर मैं जिस तरह बात करूंगा कि कल से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने गाजा, म्यांमार और साथ उन्होंने भारत के मुसलमानों को वहां पे रगड़ दिया, जिसपे मैंने किसी और ब्लॉग में ये बात की। मुझे अच्छा नहीं लगा कि 42,000 मुसलमान मारे जा चुके हैं गाजा के अंदर और आपने उन्हीं के साथ भारतीय मुसलमानों को भी आपने शामिल कर दिया। अब बताना चाहूंगा, दुनिया में भारत के अंदर तीसरी बड़ी जगह है जहां सबसे ज्यादा मुसलमानों की आबादी। मुसलमानों की आबादी ईरान से ज्यादा मुसलमानों की आबादी भारत के अंदर। और देखें, कंट्रीज के अंदर इश्यूज होते हैं तो प्लीज इस तरह उसको एग्जैजुरेट नहीं करना चाहिए। आपने चाइना के अंदर जो मुसलमान 1 मिलियन से ज्यादा वहां में कैंपों में है, दाढ़ी रखने पर पाबंदी है, रोजा रखने पर पाबंदी, आप उनका जिक्र ही नहीं किया। भारत के अंदर कौन सी पाबंदियां हैं मुसलमानों के ऊपर? अभी ट्रंप जो हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, उनके एक स्टेटमेंट आई है जिसमें ट्रंप ने कहा है कि फंटास्टिक मोदी, उन्होंने कहा कि वो मुलाकात करेंगे फंटास्टिक मोदी से। मोदी फंटास्टिक है और साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो आ रहे हैं तो उनकी उनसे मीटिंग होगी। अच्छा, हमें ये तो पता था कि आपके प्राइम मिनिस्टर अमेरिका आ रहे हैं और उन्होंने जहां जहां भी जो भी मीटिंग करनी थी क्वाड में और जहां पर भी स्पीच करनी थी डायस्पोरा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो ट्रंप से मीटिंग भी होगी। तो क्या पहले से तयशुदा थी, लेकिन या ट्रंप ने अभी के अभी ये कहा है, तो क्या अब उनकी मीटिंग होगी नरेंद्र मोदी के साथ? और ये भी बताइएगा कि क्या वजह है कि मोदी साहब बड़े पॉपुलर हैं। मतलब देखिए, हर कोई जो है ना वो कह रहे हैं कि फंटास्टिक मोदी, कोई कहता है कि मोदी इज आवर बॉस, और कल उनकी सालगिरह थी तो उनको बड़ी मुबारकबादें भी दी गई। तो क्या उनकी सोशल स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये वजह है, या आप समझते हैं कि कोई और रीजन है? मेन रीजन तो ये है कि भाई मोदी ने भारत को एक ऐसे मकाम पे पहुंचा दिया है कि nobody can ignore India। आप ये देखें कि 2013 में भारत को फ्रेजाइल 5 में बोला जाता था कि जो फ्रेजाइल 5 है वो भारत है, उसमें से भारत है। बेसिकली इकोनॉमी की दृष्टि से वो बोलते थे। और अब जो है इट इज दी हैपनिंग इकोनॉमी। तो 5 मोस्ट रैपिडली ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है और द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। अगर देखें ना, आपके पास पैसे बहुत ज्यादा हो, आप एक डेवलप्ड नेशन हो, आपको पैसों का कोई प्रॉब्लम तो रहना चाहिए। वेकेशन अच्छी जगह है, घूमना फिरना चाहिए मेरे ख्याल में, इफ यू कैन अफोर्ड इट। मैटर ऑफ फैक्ट, आप मुझे ये पता है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को आना चाहिए था इन हालात के अंदर, जब मुल्क जल रहा है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के साथ, दहशतगर्दी के साथ। और उसके बाद आपके जो हालात हैं, लोग सुबह गवर्नमेंट वाले घर से निकलते हैं, कोई पता नहीं शाम तक उन्होंने एमएनए रहना भी कि नहीं रहना। जो हालात आपके चल रहे हैं, कई रोजाना आपके कई जो तजिया निगार हैं रोजाना कहते हैं वी आर वेरी क्लोज टू द मार्शल लॉ, वी आर। आप आना, आपका जरूरी क्या है, आपका व्हाट यू कैन ब्रिंग टू यूनाइटेड नेशंस टू बिगिन विद।
what you bring to the international community to begin with, what you offer to the world. लोग आपको सुनेंगे तो क्या सुनेंगे, आप लोगों को बताएंगे तो क्या बताएंगे यूनाइटेड नेशंस। सबसे बड़ी बात तो ये है। चले कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। मेरे ख्याल में अपने बड़े भाई से थोड़े शायद बेहतर होंगे। इनके बड़े भाई यहां पे 350 बंदों के साथ आते थे, 350 बंदों के साथ। चीमा साहब अपने फोटोग्राफर साथ लेकर आते थे, अपने कुक साथ लेकर आते थे। जिस तरह मुगल चलते थे, शेरशाह सूरी जीडी रोड के ऊपर सफर करता था, इनके बड़े भाईजान इस तरह आते थे। आज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पे मोदी साहब आ रहे हैं, जिसकी अभी हमने बात की कि वो 2 दिन के लिए आएंगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि समिट ऑफ द फ्यूचर डेलीवेयर से अपने दौरे का आगाज करेंगे। उसके बाद क्वाड में बोलेंगे, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में नहीं बोलेंगे, जो कि मेरे ख्याल में बड़ा सही फैसला है। यूनाइटेड नेशन हैज बिकम इररेलेवेंट। भारत का इमेज दुनिया को चाहिए कि वो चेंज कर ले, वो चेंज हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसका सबसे बड़ा सीक्रेट जो है, उनका वेपन है, वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। कंप्यूटर और दूसरी साइंसेस के अंदर उनकी एडवांसमेंट है, चाहे वो स्पेस में गए हों, चाहे वो कंप्यूटर में जाएं, चाहे वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, चाहे दुनिया की फार्मेसी बन चुके हैं। चीमा साहब कल तमिलनाडु के अंदर जो फोर्ड का एक प्लांट बंद था, उसको भी फोर्ड ने खोलने का ऐलान कर दिया है। 3000 नई जॉबें वहां पे तमिलनाडु के अंदर आ रही। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास ग्रो कर रही है, गाड़ियां खरीद रही है, एक नया रेवोल्यूशन वहां पे आ रहा है। दुनिया की इस वक्त जब से कोविड के बाद, जब से दुनिया चाइना से भाग रही है, जिस तरह लोग कहते हैं कि when China slows, India grows। दोस्तों, आपने यहाँ पर कमर चीमा साहब को देखा, उनका मुंह किस तरह से बहुत ही छोटा हो गया। दरअसल क्या है कि जब तरार साहब नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे थे, तो उनसे उनकी तारीफ सुनी नहीं जा रही थी। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के किसी सियासतदान की तारीफ हो, लेकिन कोई ऐसा है तो नहीं कि उसकी तारीफ की जाए। तारीफ तब की जाती है जब आप कोई अच्छे काम करते हैं। पाकिस्तान के किसी भी सियासतदान ने अच्छे काम तो किए नहीं। कोई भी सियासतदान ले लो, अगर कोई अच्छा करना भी चाहता है तो उसको जेल में ठूस दिया जाता है। और वहीं लूट खसोट कर दूसरे देशों में अपनी प्रॉपर्टीज, अपना बिजनेस सेटअप कर रहे हैं पाकिस्तान के सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स। वहीं भारत की जब बात आती है, तो भारत के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा। जिस तरह से तरार साहब ने कहा कि भारत की ग्रोथ में सबसे बड़ा योगदान आईआईटी जैसे संस्थानों का है, आईआईएम जैसे संस्थानों का है, क्योंकि यहां से क्रीम निकलता है। क्योंकि आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों से वो स्किल डेवलप करके स्टूडेंट्स निकलते हैं जो दुनिया को लीड कर रही हैं। अगर आप देखें, अमेरिका की टॉप 100 कंपनीज उठाकर देख लीजिए, उनके सीईओ, सीएफओ, टॉप मैनेजमेंट में इंडियन बैठे हुए हैं जो आईआईटी, आईआईएम से पास आउट हैं। दोस्तों, भारत में स्किल की कमी नहीं है, भारत में टैलेंट की कमी नहीं है, बस उसको सही डायरेक्शन दिखाने की जरूरत है। और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ये डायरेक्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया की जो वेव आ रही है, स्वीडन, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, सब जगह से मुस्लिम इमिग्रेंट्स को निकाला जा रहा है, जबकि हिंदुस्तानियों का वेलकम किया जा रहा है। इटली के कई ऐसे शहर हैं जहां पर हिंदुस्तानियों को बुलाया जा रहा है। इजराइल, ताइवान जैसे देशों ने भारतीय कारीगरों की भी डिमांड की है, स्किल्ड लेबर्स की डिमांड की है। तो लगातार भारत का रुतबा तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान करेगा क्या? पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए अभी 100 साल और मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि पाकिस्तान जब तक आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ता है, जब तक आतंकवादी पाकिस्तान में पलते रहेंगे, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता। टीवी पर आकर कितनी भी डिबेट कर लो, टीवी पर आकर अपने देश के बारे में कितना भी भला बुरा कह लो, तब तक कोई भी देश सक्सेसफुल नहीं होता जब तक उसका सियासतदान या फिर पब्लिक अपने देश के बारे में सोचना शुरू नहीं करती है। आपके क्या विचार है? क्या पाकिस्तान कभी सक्सेसफुल कंट्री बन पाएगा? जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।